हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। किंग रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड के शासक थे। तो दोस्तों, यहाँ पर है थे यानी कि वाज वर यूज करना है। चूँकि यहाँ पर व्यक्ति की संख्या एक है, इसलिए वॉज लिखेंगे। के लिए ऑफ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे किंग रॉबर्ट ब्रूस वॉज द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड। दोस्तों, किसी भी कंट्री के नाम के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। किंग रॉबर्ट ब्रूस वॉज द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड। एक बार इंग्लैंड के राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे युद्ध में हरा दिया। तो यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। किसने हरा दिया? इंग्लैंड के राजा ने। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। एक बार यानी कि वंस। द किंग ऑफ इंग्लैंड, उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे युद्ध में हरा दिया। तो यहां पर है आक्रमण कर, तो इसे भी सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे और बीच में एंड लिख देंगे, यानी कि पहले वर्ब, फिर एंड और फिर वर्ब। तो यहां पर लिखेंगे अटैक्ड उसके राज्य पर हिज किंगडम। दोस्तों, अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। वर्ब इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट, यानी कि अटैक्ड हिज किंगडम, अटैक्ड इन हिज किंगडम या ओवर हिज किंगडम, इस तरीके से नहीं लिखना है। फिर यहां पर लिखेंगे एंड उसे युद्ध में हरा दिया। हराना की इंग्लिश होती है डिफीट, और यहां पर ईडी लगा देंगे, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिफीटेड हिम, युद्ध में, इन द बैटल। वंस द किंग ऑफ इंग्लैंड अटैक्ड हिज किंगडम एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल। राजा ब्रूस को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर है भागना पड़ा, जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। भागना की इंग्लिश होती है फ्ली, और आप चाहें तो रन अवे भी लिख सकते हैं। हालांकि फ्ली अवे नहीं होता है, फ्ली का ही अर्थ होता है भागना, और इसकी वर्ब टू होती है फ्लेड। फ्लेड वर्ब थ्री, यानी कि फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राजा ब्रूस। तो यहाँ पर लिखेंगे किंग ब्रूस हैड टू फ्ली युद्ध क्षेत्र से। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द बैटल फील्ड, अपनी जान बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं टू सेव हिज लाइफ। इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है के लिए, आप अलग से भी लिख सकते हैं। किंग ब्रूस हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। उसका राज्य इंग्लैंड के राजा के हाथ में आ गया। तो यहां पर लिखेंगे हिज किंगडम फेल into
द हैंड्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर फेल फॉल से बना है, फॉल, फेल, फॉलन, इस तरह से वर्ब फॉर्म होता है। और फॉल का यूज़ अलग अलग सेंस में होता है। फॉल का अर्थ जनरली गिरना होता है, फॉल का अर्थ पड़ना भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरा जन्मदिन 10 अगस्त को पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं माई बर्थडे फॉल्स ऑन 10th August. His kingdom fell into the hands of the king of England. राजा ब्रूस ने जंगल की एक गुफा में शरण ली। शरण लेना यानी कि टेक शेल्टर। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, टेक से टुक बन जाएगा, वर्ब टू। और यहाँ पर सब्जेक्ट है राजा ब्रूस, तो यहाँ पर लिखेंगे किंग ब्रूस टुक शेल्टर, जंगल की एक गुफा में, इन अ केव इन फॉरेस्ट। यहाँ पर की है तो आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, इन अ केव ऑफ अ फॉरेस्ट। किंग ब्रूस टुक शेल्टर इन अ केव इन फॉरेस्ट। वहाँ उसने अपनी सेना एकत्र की और इंग्लैंड के राजा पर फिर से हमला किया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर ही गैदर्ड हिज फोर्सेस and attacked the king of England again. There he gathered his forces and attacked the king of England again. लेकिन एक बार फिर उनकी हार हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे but once again he was defeated. यानी कि एक बार फिर उन्हें हराया गया। he was defeated यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मान लीजिए मुझे हराया गया या मेरी हार हुई, I was defeated। मान लीजिए तुम्हारे द्वारा, बाय यू, आई वॉज डिफीटेड बाय यू। उसी तरह यहाँ पर है बट वंस अगेन ही वॉज डिफीटेड, वह बहुत निराश था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही वॉज वेरी डिसहार्टन्ड। अब वेरी सैड भी लिख सकते हैं, डिसअपॉइंटेड भी लिख सकते हैं। डिसहार्टन्ड का अर्थ हुआ एक तरह से हताश हो जाना। ही वॉज वेरी डिसहार्टन्ड। उसे जंगल के अंदर एक गुफा मिली और वह वहाँ अपने दिन बिताने लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ही फाउंड अ केव deep inside the forest and वहाँ अपने दिन बिताने लगा। दोस्तों जनरली लगा रहने से हम लोग बिगिन वर्ब का यूज करते हैं और बिगिन से बन जाएगा बिगैन। इसका वर्ब 3 होता है बिगन, तो पास्ट फॉर्म यूज करेंगे बिगैन। जैसे वह हंसने लगा, he began to laugh। तो उसी प्रकार यहाँ पर है वह अपना दिन बिताने लगा, and he began
to spend his days there. He found a cave deep inside the forest and he began to spend his days there. एक दिन वह हमेशा की तरह उदास था. One day he was gloomy as ever. यानी हमेशा की तरह. यहाँ पर आप gloomy का भी यूज कर सकते हैं. One day he was gloomy as ever. अचानक उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ी. नज़र पड़ना यानी कि fall eye on something. तो fall का वर्ब टू होता है फेल. तो यहाँ पर लिखेंगे suddenly his eyes. आंखें दो है तो यहाँ पर आइज लिख देंगे. फेल ऑन अ स्पाइडर. सडनली हिज आइज फेल ऑन अ स्पाइडर. मकड़ी दीवार पर चढ़कर अपने जाल तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी. तो यहाँ पर एक कोशिश कर रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे मान लीजिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा था. आई वॉज trying to write. तो यहाँ पर लिखेंगे the spider was trying to. दीवार पर चढ़कर, जिसमें कर लगा रहेगा उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे climb यानी चढ़कर. The wall and reach its web. The spider was trying to climb the wall and reach its web. थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वह जमीन पर गिर गया. ऐसा कई बार हुआ, फिर भी मकड़ी ने हार नहीं मानी. तो यहाँ पर लिखेंगे after climbing a little. वह जमीन पर गिर गया या गिर गई भी आप लिख सकते हैं. सेंटेंस को स्त्रीलिंग में ही लिया गया है. तो यहाँ पर लिखेंगे it fell onto the ground. onto और into का क्या अर्थ होता है? into का अर्थ होता है बाहर से अंदर की तरफ, और onto का अर्थ होता है मान लीजिए बाहर से ऊपर की तरफ. यानी कोई चीज़ गति में है लेकिन ऊपर की तरफ गिरता है किसी चीज़ पर, तो onto. और किसी चीज़ के अंदर चला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉल कुआं में गिर जाता है तो into the well हो जाएगा. और कोई बॉल मान लीजिए टेबल पर गिरता है तो onto the table हो जाएगा. After climbing a little, it fell onto the ground. ऐसा कई बार हुआ. तो यहाँ पर लिखेंगे This happened a number of times. फिर भी मकड़ी ने हार नहीं मानी. Yet the spider did not give up. After climbing a little, it fell onto the ground. This happened a number of times, yet the spider did not give up. राजा ब्रूस इसे ध्यान से देख रहा था. King Bruce was watching it carefully. King Bruce was watching it carefully. जब मकड़ी 16वीं बार जमीन पर गिरी तो उसने सोचा अब यह क्या करेगी. When the spider fell
to the ground 16th times, तो के लिए कोमा दे देंगे, he wondered, यानी कि एक तरह से आश्चर्य में सोचा, आश्चर्य प्रकट करते हुए, अब यह क्या करेगी, what will it do now. When the spider fell to the ground 16th times, he wondered, what will it do now? यह 16 बार गिर चुकी है। यह किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं जा चुका हूं, I have gone, तो यहां पर लिखेंगे it has fallen down 16th times। यहां it है इसलिए has यूज करेंगे। It has fallen down 16th times। निश्चित रूप से अब यह प्रयास करना छोड़ देगी, तो यहां पर लिखेंगे surely it will give up trying। Surely it will give up trying। लेकिन उसे आश्चर्य तब हुआ जब मकड़ी फिर से दीवार पर चढ़ने लगी और इस बार यह अपने वेब तक पहुंचने में सक्षम थी, तो यहां पर लिखेंगे बट टू हिज सरप्राइज। दोस्तों इस तरीके से आप फ्रेज यूज कर सकते हैं, बट टू माई सरप्राइज, बट टू योर सरप्राइज, बट टू हिज सरप्राइज। मकड़ी फिर से दीवार पर चढ़ने लगी, द स्पाइडर स्टार्टेड, या फिर आप लिख सकते हैं बिगैन टू क्लाइम द वॉल अगेन। और इस बार एंड दिस टाइम, यह अपने वेब तक पहुंचने में सक्षम थी, यानी जाल तक। इट वॉज एबल टू रीच इट्स वेब। But to his surprise, the spider started to climb the wall again, and this time it was able to reach its web. यह देखकर राजा ब्रूस ने सोचा, यदि इस मकड़ी जैसा छोटा कीट हिम्मत नहीं हारता तो मैं क्यों हारूं। यह देखकर seeing this, King Bruce thought, if a small insect like this spider did not lose heart, यानी हिम्मत हारना, why should I? Seeing this, King Bruce thought, if a small insect like this spider did not lose heart, why should I? उसने एक बार फिर अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे he once again started gathering his force and fought a battle against the English
किंग या रूलर भी आप लिख सकते हैं। He once again started gathering his forces and fought a battle against the English ruler. इस बार उसने राजा को हरा दिया और अपना राज्य वापस ले लिया। This time he defeated the king and got his kingdom back. This time he defeated the king and got his kingdom back. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। All right friends, thanks for watching. Have a great day.